छठ का वो पायस फेस्टिवल जो पूरी दुनिया में फेमस है, इसे थोड़ा और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हर एक इंसान तक पहुंचा देने का ये एक हमारा छोटा सा प्रयास है। ये प्रयास एमिटी यूनिवर्सिटी पटना, हमारे स्टूडेंट्स, डिपार्टमेंट हेड्स और हम सारी टीम की तरफ से, और ला पेंट्यूरा जो कि बेस्ट आर्टिस्ट हैं, ये कोलैबोरेशन के साथ हम एक छठ की लार्जेस्ट पेंटिंग बना करके उसे गंगा नदी के ऊपर डिस्प्ले कर रहे हैं। और मकसद केवल एक है कि छठ जैसे पायस फेस्टिवल, जो फेस्टिवल ये सिखाता है कि उगते हुए सूरज को ही नहीं हमें नमन करना होता है, बल्कि ढलते हुए सूरज को भी हमें उतना ही नमन करना होता है। और ये संदेश शायद बिहार का यही फेस्टिवल पूरी दुनिया में फैला रहा होता है कि वो इंसान, वो लोग जो अभी ऊपर की तरफ आ रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो ऊंचाइयों से कुछ नीचे की तरफ जा रहे हैं, या हमारे परिवार में वो लोग जो बुजुर्ग होते जा रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस का, उनके सम्मान का हमें बहुत ध्यान रखना है। ये संदेश केवल यही फेस्टिवल देता है। ये फेस्टिवल एक संदेश और भी देता है कि स्वच्छता सबसे बड़ी चीज़ है और हमें हर एक चीज़ में स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना चाहिए। बिहार का ये पायस फेस्टिवल जो बहुत सारी अच्छाइयों को लोगों तक फैलाता है, उसको यहाँ इस पेंटिंग के द्वारा दर्शाने का एक छोटा सा प्रयास है कि ये जब वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए हम इसे सबमिट कर रहे होंगे, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में ये रिकॉर्ड होगा, तो शायद उसके बाद हर एक नागरिक पूरे विश्व का इसे देख पा रहा होगा, छठ फेस्टिवल के बारे में और भी जान पा रहा होगा। हालांकि ये फेस्टिवल पहले से ही दुनिया के कोने कोने में सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। उस जानकारी में हमारी तरफ से एक थोड़ा सा और योगदान, इसकी ये एक प्रयास है। पेंटिंग फ्लोट भी करेगी? हाँ, पेंटिंग फ्लोट नहीं करेगी, फ्लोट करते हुए ही हमने इसे इरेक्ट किया है, हमने इसे लगाया है, और हम इसे भेज रहे होंगे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड को विद द टाइटल बिहार लार्जेस्ट छठ पूजा पेंटिंग डिस्प्लेड ऑन रिवर गंगा। ये हम एक टाइटल दे करके इसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए भेज रहे हैं। उनकी तरफ से अप्रूवल आ चुका है और उनके लोग भी हैं, इसे हम भेज करके रिकॉर्ड कायम कर रहे होंगे। जो पेंटिंग आप देख रहे हो ना, ये छठ पूजा के ऊपर बनी हुई है। इसमें दो मेजर कैरेक्टर्स हैं, द्रौपदी और माता सीता, जिन्होंने शुरुआत की थी छठ की, और उन्होंने अहमियत बताया था कि क्या आप उसको अपने जीवन में कैसे आप अपना सकते हो और एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हो, और उनकी मनता भी पूरी हुई थी, इसीलिए उन्होंने दर्शाया था इसको। दूसरी चीज़ कि ये जो पेंटिंग बनी हुई है बिल्कुल ऑथेंटिक कलर से बनी हुई है। हमने हल्दी का इस्तेमाल किया है इसमें, गेहूं जो हम सुखाते हैं उससे हमने इस पर टेक्सचर निकाला है, और बाकी फैब्रिक पेंट से बनी हुई है। और ये कपड़े पे, कॉटन के कपड़े पे, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब पावन माना जाता है, उस पर बना हुआ है ये पेंटिंग में। यस, मैंने पूरी इंडियन चीज़ों को, कल्चरल जो हमारे रिचुअल्स होते हैं छठ में, जैसे हम लोग कुल्हड़ का बर्तन यूज़ किया है पेंट को मिलाने के लिए, और सारी मतलब पूरे पावन तरीके से ये पेंटिंग बनी हुई, बिना मांस मच्छी खाए सब लोग डेली आ करके, मतलब इसमें पैर भी नहीं लगता था लोगों का, बिल्कुल वैसे उस तरीके से बना हुआ है ये। और ये हम लोग नए जनरेशन के साथ मिलके बना रहे हैं, क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कि छठ सेलिब्रेट करना इज़ नॉट कि आप सिर्फ ओल्ड जो हैं, जो मम्मी पापा हैं या दादा दादी, वही मनाते हैं। नए जनरेशन भी अपना कैसे कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैंने पेंटिंग के थ्रू अपने कल्चर को दर्शाया है। बेसिकली मेरा नाम शालिनी है और मैं एमिटी यूनिवर्सिटी पटना की छात्रा हूँ। ये मेरे साथ ला पेंट्यूरा के आर्टिस्ट मौजूद हैं। इन लोगों को मैं काफ़ी टाइम से जानती थी, और मेरा जो मेन मोटिव था कि बिहार के लिए और कुछ तो करना था, और बिहार की बात हो और छठ की बात ना हो तो मतलब काइंड ऑफ थोड़ा एकदम अलग बात हो जाता है। तो छठ का बात होता है, तो हम लोगों ने सोचा कि हम छठ पे क्यों ना कुछ करें, तो दिमाग में आया कि रिकॉर्ड सेट करते हैं। जब रिकॉर्ड वालों से बात हुई तो बहुत चौंका देने वाली बात है, इनफैक्ट आप लोगों को भी थोड़ा अजीब लगेगा। उन लोगों ने कहा कि छठ के ऊपर एज सच कोई रिकॉर्ड ही नहीं बना है, तो आप रिकॉर्ड ब्रेक क्या करिएगा। हम लोगों की तैयारी थी कि हम लोग रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे, लेकिन फॉर्चुनेटली हम लोग रिकॉर्ड सेटर्स हैं और हमने रिकॉर्ड सेट किया है, क्योंकि एज सच पहले छठ महापर्व, जिसे हम महापर्व, लोक आस्था का महापर्व कहते हैं, इसके ऊपर एज सच कोई रिकॉर्ड ही नहीं बना था। तो हमने जब बात की उनसे, वो भी काफ़ी खुश हुए। और एक चीज़ आई थी, एक लाइन आई थी जब हमारी टीम भी उनसे बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा था कि बिहार से आप लोग, और बिहार से ये आर्ट वर्क डिस्प्ले होगा और बिहार में होगा,
तो वो एक काइंड ऑफ स्टीरियोटाइप से जो हमेशा बिहार के आर्टिस्ट, बिहार के कलाकारों के साथ जुड़ा हुआ आया है। पर वही है कि हम लोगों का मोटिव यही है कि हम स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करें और बिहार के आर्ट एंड कल्चर को हम आगे लेके चलें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर यूथ और यंग जनरेशन उसको कैरी फॉरवर्ड करती है तो वो ज़्यादा खूबसूरत होगा। और बाकी पेंटिंग तो आप देख ही रहे हैं, इसमें जो भी कलर्स हैं मोस्टली हम लोगों ने नेचुरल चीज़ें यूज़ की हैं, जैसे हल्दी हो गया, नील हो गया, रोली हो गया, चंदन हो गया, हमने इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया है। और कुल मिला के 5-6 दिन लगे हैं और यही 4-5 आर्टिस्ट हैं और इन्हीं लोगों ने किया है और हमने इस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। मतलब ऐसा लग रहा था कि हम छठ महापर्व ही कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली, और ये कहा भी गया है, बहुत फेमस आर्टिस्ट ने कहा है कि एक जो छाया चित्र होती है, एक जो पेंटिंग होती है, पिक्चर या फिर पेंटिंग होती है, वो 1000 मैसेज स्प्रेड करती है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक मीडियम है जो हमने चूज़ किया है और हमारा जो मकसद था मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल पूरा होगा। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल या कह सकते हैं कि रिज़ल्ट है वो ये है कि यहाँ पे लोग खड़े होके देख रहे हैं और कोई एज बैरियर नहीं है। मम्मी पापा बच्चे जूनियर सीनियर सब लोग आके देख रहे हैं और वो एक भाव है जो हम महसूस कर पा रहे हैं सबकी आंखों में।